हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आईपीएस पीओ एंड क्लर्क के रिजर्व लिस्ट के चांसेस के बारे में कि आखिर किसके कितने मार्क्स कम है या फिर कट ऑफ से कितने मार्क्स कम है फाइनल कट ऑफ, या फिर रिजर्व लिस्ट कट ऑफ से कितने मार्क्स ज़्यादा है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस हैं। इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है ये डिसाइड करने में कि क्या आपका फर्स्ट जो रिजर्व लिस्ट आएगी उसमें चांसेस हैं सिलेक्शन के, या फिर कौन सी रिजर्व लिस्ट में आपके चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और कितने नंबर तक के जो कैंडिडेट्स हैं जिनके कट ऑफ फाइनल कट ऑफ से मार्क्स कम है उनका चांसेस है रिजर्व लिस्ट में शॉर्ट हो जाने का। सो उसी के बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो में डिस्कस किया था रिजर्व लिस्ट के बारे में, तो बहुत से कैंडिडेट्स थे जिनकी क्वायरीज थी अबाउट द कट ऑफ एंड ऑल, तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे वीडियो पर ही डिस्कस कर देना चाहिए कि कितने जो फर्स्ट रिजर्व लिस्ट है उसमें कितने मार्क्स तक के कैंडिडेट्स सेफ हैं, बाकी सेकंड रिजर्व, थर्ड और फोर्थ में क्या कैसे होगा उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी, और स्टेट वाइज भी बताऊंगी कि आखिर कहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन के फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में। तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आईपीएस पीओ के बारे में मैं बता देती हूँ, फिर आईपीएस क्लर्क के बारे में बताऊंगी। तो आईपीएस पीओ में जैसे कि मान लीजिए आपके फाइनल कट ऑफ से 0 पॉइंट्स में भी 0.02 उनका तो शॉर्ट है कि उनका फर्स्ट जैसे कि 0.2 से लेकर 0.02 से लेकर या फिर 0.01 से लेकर, मान लीजिए बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका इतने मार्जिन से रह गया था उनका, और 0.1 तक के 0.01 से 0.1 तक के जो है उनका फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में आप टेंशन मत लीजिए, शॉर्ट चांसेस हैं आपके कि फर्स्ट जो रिजर्व लिस्ट आएगी उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आईपीएस पीओ वालों की बात कर रही हूँ, बाकी ये ऊपर उठ करके और भी जाएगा कि लाइक 0.2 एंड 0 ऐसे करके। फिर उसके बाद जैसे कि बहुत से कैंडिडेट्स थे जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि वो किसी का 0.13 मार्क्स कम है, किसी का 0.8 मार्क्स का 18 मार्क्स कम है, लाइक दैट। सो उनका मैं यही बोल रही हूँ कि आपके फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में फुल चांसेस हैं सिलेक्शन के, एंड 0.2 से अबव के हैं जो, क्योंकि ये आईपीएस पीओ की लिस्ट है, तो उनका मैं बता रही हूँ कि जो 0.2 से अबव के हैं, लाइक 0.25 से अबव के मान लीजिए, तो उनका क्या है कि उनका मुझे लग रहा है कि सेकंड रिजर्व लिस्ट में आने के लाइक चांसेस रहेंगे। और कुछ लाइक जैसे कि 3-4 मतलब मान लीजिए अगर कि आईपीएस पीओ में एक मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ, उसका मतलब बिल्कुल सही मत ले लीजिएगा, मतलब कि नहीं इतने सेलेक्ट नहीं हुए, 50 अगर सेलेक्ट हुए तो उसमें यही रहेगा कि अगर 50 सेलेक्ट है तो उसमें से 10 का शायद सिलेक्शन ना हो, बाकी 40 कैंडिडेट जो रहेंगे उनका रिजर्व लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता रही हूँ पीओ के बारे में। और रही बात अब क्लर्क के बारे में मैं बताऊँ, ऐसे ही धीरे धीरे मतलब सेकंड जैसे फर्स्ट रिजर्व लिस्ट आएगी, सेकंड थर्ड, इसमें टोटल 4 लिस्ट आती हैं जिसमें कि आपके सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो जिनका मतलब कि मान लीजिए कि जिनका 0.5 तक भी है ना, तो उनका सिलेक्शन के सेकंड तक में फुल चांसेस हैं, सेकंड लिस्ट तक में उनका सिलेक्शन हो जाएगा जिनका 0.5 तक भी कम है। ये मैं पीओ की बात कर रही हूँ। अब मैं बात करूँ अगर क्लर्क के बारे में, तो क्लर्क का क्योंकि ये स्टेट वाइज होता है, ये तो ऑल इंडिया लेवल का पीओ होता है, लेकिन क्लर्क स्टेट वाइज होता है, तो इसमें हमें स्टेट वाइज डेटा देखना पड़ता है। तो उसमें भी मैं आपको बता देती हूँ अलग अलग स्टेट का क्या होता है कि आपका जो रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ है उससे कितने मार्क्स ज़्यादा हैं ये भी डिपेंड करता है, और जो आपका फाइनल कट ऑफ है उससे कितने मार्क्स कम है ये भी डिपेंड करता है। दोनों चीज़ें ही डिपेंड करती हैं। लाइक कि मान लीजिए कि किसी की रिजर्व लिस्ट कट ऑफ 38 गई है, ठीक है, और फाइनल जो कट ऑफ गई है वो 40 गई है, ठीक है, कितने का मार्जिन है, 2 मार्क्स का मार्जिन है, तो इसके अंदर जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो रिजर्व लिस्ट में होंगे। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग मार्जिन और मार्क्स होते हैं। और ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी का लाइक 39 कट ऑफ है या फिर 39 कट ऑफ है, और जो रिजर्व लिस्ट कट ऑफ है वो 38 गई है, मतलब 1 मार्क्स का मार्जिन है। ऐसे भी बहुत से अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग डेटा होता है, तो उसी के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि मान लीजिए आपका अपर साइड मतलब फाइनल कट ऑफ से कितने कम है वो भी मैटर करता है, और रिजर्व लिस्ट कट ऑफ से कितने ज़्यादा है वो भी मैटर करता है। तो जैसे कि 0.75, और कुछ स्टेट्स में 0.75 और कुछ स्टेट्स में 0.5 तक के, ये इतने जिनके मतलब मार्क्स कम है वो फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में अपने चांसेस 100% माने, क्योंकि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में फुल चांसेस हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ स्टेट्स में लाइक अगर मैं 0.75 या फिर 1 मार्क्स तक के भी बोलूँ, 0.75 मतलब 1 मार्क्स भी किसी के कम है, ये इसके मतलब पॉसिबिलिटी है, और इसका तो मुझे 100% लग रहा है, इसका 100% चांस है, और 1 मार्क्स तक गिरने का पॉसिबिलिटी है। तो ये फर्स्ट लिस्ट में बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होगा जहाँ पर इतने जो जिनके मार्क्स कम होंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में ही। एंड फिर उसके बाद जो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनका फिर सेकंड रिजर्व लिस्ट में, लाइक जिनके अगर 0.75 जैसे हो गया इस बार का मान लीजिए, तो नेक्स्ट सेकंड जो रिजर्व लिस्ट होगी उसमें मान लीजिए फिर 1.25 तक, लाइक फाइनल कट ऑफ से। और क्योंकि हम जो रिजर्व लिस्ट की फिर कट ऑफ है वो अलग हो गया कि लाइक जैसे मान लीजिए पहले 39 थी, अब 38.25 कट ऑफ आफ्टर द रिजर्व लिस्ट हो गई। फिर उसके बाद उसका नहीं मैं मान रही हूँ, मैं 39 से ही बोल रही हूँ कि जिसका फिर 1.25 तक होगा कम होगा, तो उसका सेकंड में हो जाएगा, और ऑलमोस्ट थर्ड रिजर्व लिस्ट तक
थर्ड लिस्ट जो आएगी उसमें ऑलमोस्ट सभी के ही होने के चांसेस होते हैं। एक्चुअली क्लर्क का जो रिजर्व लिस्ट आती है तो उसमें बहुत मतलब प्रीवियस 3-4 साल के डेटा को अगर उठाया जाए तो ऑलमोस्ट सभी का ही सिलेक्शन हो जाता है रिजर्व लिस्ट में। हाँ, कुछ ऐसे होंगे 5-10 कैंडिडेट जो कि बिल्कुल बॉटम में होते होंगे, लाइक जैसे कि कहीं की जो कट ऑफ रिजर्व लिस्ट की होती है उसी के बिल्कुल बॉटम में होते हैं, तो उनका हो सकता है कि चांसेस कम हो सिलेक्शन के। बाकी ऑलमोस्ट सभी का ही सिलेक्शन रिजर्व लिस्ट में हो जाता है। तो अगर आपका रिजर्व लिस्ट में है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि इंतजार करना पड़ता है, लाइक कुछ का तो फर्स्ट में हो जाएगा, फिर मतलब सेकंड लिस्ट का इंतजार करो, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग 1.5-2 महीने बाद ज्वाइनिंग होती है तो उसका इंतजार करो। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इंतजार करना पड़ता है। लेकिन रिजर्व लिस्ट में ये नहीं है कि अगर आप आ गए हैं तो और आपके ज़्यादा मार्जिन का डिस्टेंस नहीं, मतलब कि अगर आप 1.5 तक आप मानकर चलिए कि सेकंड रिजर्व लिस्ट तक आपके मतलब 1.5 मार्क्स तक जिसके कम है उसका सेकंड थर्ड तक हो ही जाएगा। कुछ का मतलब सेकंड तक में हो जाएगा, कुछ का थर्ड रिजर्व लिस्ट तक में हो जाएगा। तो ऐसा होता है, हर बार होता है। अब वो अलग बात हो गई कि इस बार मतलब कुछ नई चीज़ ही हो जाए कि अलग चीज़ हो जाए। लेकिन इस साल का भी अगर डेटा देखा जाए बैंक्स का, जो आफ्टर द डीवी के बाद जो डेटा बैंक्स निकालते हैं कि हमारे इतने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डीवी नहीं करवाया है, ऐसे करके डेटा आता है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया या फिर डीवी वगैरह नहीं अपेयर हुए। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में ही बहुत सारे कैंडिडेट्स को ले लिया जाए, क्योंकि बैंक्स का ये तो नहीं होता ना, रूल नहीं है कि मतलब हाफ करके 4 वेटिंग लिस्ट में ही कैंडिडेट्स लेने हैं। मतलब जितना वेकेंट सीट होगी, जितनी बैंक्स की वेकेंट सीट होती है वो आईपीएस को देता है, देन आईपीएस उसके हिसाब से वेटिंग लिस्ट निकालती है। अगर फर्स्ट में ही बहुत सारे जो सीट्स हैं वो वेकेंट आ गई तो उनको तो अपना जो सीट है वो भरनी है ना बैंक को, तो वो क्या करेंगे, वो तो बोलेंगे ही कि हमें मतलब इतनी वेकेंट सीट है, आप हमें कैंडिडेट्स दीजिए। तो फिर वो क्या करेंगे, जो वेटिंग लिस्ट में रखते हैं कैंडिडेट, तो जितनी सीट्स होंगी, लाइक अगर हो सकता है कि लास्ट ईयर जैसे किसी स्टेट की 0.75 तक फर्स्ट में गिरी हो कट ऑफ, हो सकता है इस बार 1.25 तक गिर जाए, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बैंक की वैकेंसी के हिसाब से होता है कि कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया और कितनी सीट्स वेकेंट है, उसके हिसाब से होता है। बैंक्स को तो चाहिए कि हमें एम्प्लॉयज़ मिले, तो वो तो ज्वाइन करवाएंगे ही ना। तो इसलिए बोल रही हूँ कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत से कंसर्न्स ऐसे आए थे, कैंडिडेट्स के कमेंट आए थे, तो मुझे लगा कि मुझे आप सभी के लिए ये वीडियो बनानी चाहिए, बताना चाहिए आप सभी को। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि वेटिंग लिस्ट के चक्कर में मत पड़िएगा। मतलब वेटिंग लिस्ट में चांसेस हैं आपकी कि आपका 100% हो जाएगा, जो रिजर्व लिस्ट है उसमें आपके 100% हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उससे पहले आप पीओ का एग्जाम क्लियर कर लें। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको तो अभी शायद हो सकता था कि क्लर्क में ज्वाइन करना था, लेकिन जब तक में क्लर्क की ज्वाइनिंग आपकी हो सकता है उस टाइम तक में आप पीओ का एग्जाम क्लियर कर लें। तो ये भी है चांसेस, तो पढ़ाई ना मत छोड़िएगा। बाकी वेटिंग लिस्ट में अगर हो जाएगा तो उससे अच्छी बात क्या होगी, एक मतलब होता है ना कि एक होप मिल जाती है, क्योंकि जब आपका इतने सालों से मेहनत कर रहे होते हैं और आपका सिलेक्शन रुक रहा होता है किसी ना किसी वजह से, तो आप उम्मीद छोड़ देते हो, चीज़ों को करते तो हो लेकिन उम्मीद छूट जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो अगर थोड़ा सा भी, अगर इसी भले ही रिजर्व लिस्ट से ही हो, लेकिन अगर जॉब लग जाती है तो उससे अच्छी बात कुछ भी नहीं होगी। एंड आगे जो है प्रिपरेशन करते रहिए। हो सकता है कि क्लर्क का इंतजार कर रहे हो आप और पीओ में आपकी जॉब लग जाए। तो यही चीज़ मैं बोल रही हूँ। बाकी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू ऑल।